लॉन्ग आंसर समझना है आपको, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आपका जब कोर्स चेंज भी नहीं हुआ था तब आपका अ लेटर टू गॉड नामक पार्ट था, लेंचो वाला पार्ट जो है इम्पोर्टेंट भी है, वो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बड़ा कठिन होता है, हमें याद नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ भूलने की गारंटी है मेरी, आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, बस ऐसे जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसे पढ़ें। हिंदी को आपको याद करना है, केवल हिंदी बस। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 60 शब्द में लिखना है, तो ये आपके जो शब्द हैं ये 80 से 100 के बीच में हैं, तो लिखना कितने पड़ता है 60 में। तो आप कुछ भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना लाइन लिखा है, एक आध दो सेंटेंस आप भूल भी गए हैं, आगे पीछे हो जाएं कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अपने मन से लिखना है। तो पहला जैसे लिखा है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना आप लिखें, प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंस आप अपने दिमाग में जब याद हो जाएंगे तो दिमाग में बनाते जाना है। जैसे लेंचो एक गरीब किसान था, तो पहले आप क्या लिखोगे, लेंचो, फिर था के लिए वॉज, अब क्या था, एक गरीब किसान, आ पुअर फार्मर। ठीक है, लेंचो बाजा पुअर फार्मर। ठीक है, इसके बाद वह बहुत परिश्रमी था, तो वह की अंग्रेजी ही। ठीक है, और था की अंग्रेजी वॉज। अब क्या बचा, बहुत परिश्रमी, वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत परिश्रमी था, ये तो किसी को भूलेगा ही नहीं। उसके एक पत्नी और बच्चे थे, उसके यानी कि वह ही। अब थे, तो थे की अंग्रेजी हम वॉज नहीं बनाएंगे, इसका यानी कि वह रखता था, क्या करता था, रखता था, तो ही हैड आप बनाएंगे, ही हैड आ वाइफ, ही हैड अ वाइफ, एक पत्नी थी और बच्चे थे, एंड चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन, उसका एक, हाँ तो जी हम जैसे छोड़ दिया उसका एक परिवार था। ठीक है ना, छूट गया ये बात, तो आप इसको यहाँ भी लिख लो। ठीक है, उसका एक परिवार था, ही हैड आ फैमिली, बिल्कुल इजी है बनाना, ही हैड अ फैमिली, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब वह भगवान में विश्वास रखता था, तो वह की अंग्रेजी ही बनाओ। अब रखता था तो हैड, रखता था आ जाए, के पास आ जाए तो क्या लगा देते हैं, हैड। अब विश्वास, विश्वास क्या होता है, बिलीफ या फेथ, फेथ, ही हैड फेथ भगवान में, इन गॉड, इन गॉड, ही हैड फेथ इन गॉड, वह भगवान में विश्वास रखता था। क्या बचा, अब वह निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था, तो कहता कौन है, वह की अंग्रेजी ही। अब पीछे पहुंचे रहता था तो लिव्ड, ही लिव्ड, वह रहता था कहाँ, चोटी पर, तो ऑन द टॉप, टॉप मीन्स क्या होता है, चोटी, क्रिस्ट माने भी चोटी होता है, क्रिस्ट भी आप लोग लिख सकते हो, ऑन द क्रिस्ट या ऑन द टॉप। अब क्या बचा, निचली पहाड़ी की, तो की अंग्रेजी ऑफ लो हिल, ऐसे बनाओ। तो आपका जो पहला हेडिंग जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर एक दो सेंटेंस आप अपने मन से जोड़ना चाहो तो अपने मन से भी जोड़ सकते हो। वह बैल की तरह काम करता था, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वह बहुत दुखी था, आप ये भी लिख सकते हैं। जो भी आप चाहें छोटा छोटा सेंटेंस बना करके एक लॉन्ग आंसर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक परिश्रमी किसान, तो आप अगर चाहें तो हेडिंग डाल लें, एक परिश्रमी किसान
आ हार्ड वर्किंग फार्मर, आ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक परिश्रमी किसान। अब इसमें देखेंगे आगे, लेंचो एक परिश्रमी किसान था। बिल्कुल सिंपल है। पहले देखो बेटा, या तो मेरे साथ लिखो, अगर हमारे साथ नहीं लिख पाते हो या तो आपको यहाँ पर होना चाहिए मेरे साथ। अगर आप यहाँ कहीं लिख रहे हैं तो ऐसे बच्चे ना लिखें, क्योंकि फिर उनको याद नहीं होगा। या तो हमारे साथ लिखें या रुक जाएं, किसी और से लिख लेना, ठीक है, वरना याद नहीं होगा, ठीक है। जैसे लेंचो एक परिश्रमी किसान था, तो हम लिखेंगे लेंचो। अब था के लिए वाज, अब क्या था, एक परिश्रमी किसान, तो यही आ हार्ड वर्किंग फार्मर, आ हार्ड वर्किंग फार्मर। अब बताइए भला, किसी को याद नहीं होगा ये? लेंचो वाज आ हार्ड वर्किंग फार्मर, बच्चे बच्चे की जुबान पे आ जाएगा ये वाला सेंटेंस। आगे, वह खेतों में काम करता था, ठीक है, वह की अंग्रेजी ही, ठीक है। अब करता था, काम करना। देखो अगर था वर्ब हो तो बाज लगाएंगे, लेकिन क्रिया है काम करना, काम करना क्रिया है। तो देखो यहाँ जैसे ये है, वह बहुत परिश्रमी था, तो यहाँ था की अंग्रेजी क्या बनी, वाज। कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये क्रिया है, तो फिर बाज नहीं बनेगी। वर्कड, ही वर्कड। अब खेतों में, इन द फील्ड्स, ही वर्कड इन द फील्ड्स, वह ऐसे काम करता था, तो वह ही, ऐसी की अंग्रेजी नहीं बनाना है, ही वर्कड, वह काम करता था। मानो की अंग्रेजी बनेगी एज इफ मानो होता ही है मानो की, ठीक है, और ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। वह बैल हो, तो एज इफ के बाद जब दूसरा वाक्य हो तो हर कर्ता के साथ बर लगाते हैं, तो ही वर एन ऑक्स, ठीक है। वह बैल हो, ही वर्कड एज इफ ही वर एन ऑक्स, वह ऐसे लगता था मानो कि वह ऐसे काम करता था मानो कि वह बैल हो। आपने ये नियम पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया भी है। जैसे तुम्हारा भाई ऐसे लगता है मानो कि वह राजकुमार है, ठीक है, तो योर ब्रदर लुक्स एज इफ ही वर प्रिंस, ठीक है। वह ऐसे चलता है मानो कि वह लंगड़ा हो, तो ही वॉक एज इफ ही वर लैम, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे। वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता था, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। वह ही, अब काम करता था, काम करना वर्कड, ही वर्कड, वह काम करता था। क्या बचा, सुबह से लेकर शाम तक, तो से की अंग्रेजी बनेगी फ्रॉम, और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग, और तक की अंग्रेजी टिल इवनिंग, शाम की अंग्रेजी याद कर लो इसे, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक। तो ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे है लेकिन, लेकिन की अंग्रेजी बट। वह दुखी था, ही वॉज, दुखी क्या होता है, सैड, ही वॉज सैड, वह दुखी था। अब आगे क्योंकि, तो क्योंकि की अंग्रेजी बिकॉज। सामने देखेंगे बेटा, आलस त्यागो, बिकॉज, क्यों, आलस ना करो पढ़ाई समय, बिकॉज, क्योंकि उसकी फसलों को पानी की आवश्यकता थी, तो कर्ता निकालो किसको, उसकी फसलों को, तो हेज क्रॉप्स, आवश्यकता थी नीडेड, और पानी वाटर, आपने बनाया हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर, दोनों हेडिंग हो गई हैं कंप्लीट। और आपको करना है हिंदी याद, और हिंदी याद कर लिया आपने तो बस आपको अंग्रेजी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा आगे, अगली हेडिंग उसकी समस्या, उसकी समस्या, उसकी क्या होगी, हिज, और समस्या प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम।
आपको याद हो जाए, आप अपने छोटे या क्लास के जो छोटे मतलब कम दिमाग, इनका थोड़ी याद कम होता है उन बच्चों को, उनको जरूर ये गिफ्ट में दे दें लॉन्ग आंसर। क्या दे दें? गिफ्ट में। कि लो बेटा याद नहीं हो रहा है, याद कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे लेंचो की दो समस्याएं थी, तो कैसे बनाओगे? लेंचो हैड टू प्रॉब्लम। लेंचो हैड, यहाँ देखो हम बाज नहीं लगाएंगे, अगर हम बाज लगा लेंगे तो जी वाक्य बन जाएगा लेंचो बाज टू प्रॉब्लम। लेंचो दो समस्या थी, लेंचो यानी कि लेंचो बाज माने थी और टू प्रॉब्लम माने दो समस्या, तो लेंचो दो समस्या थी। ये थोड़ी है लेंचो की दो समस्याएं थी, मतलब लेंचो के पास दो समस्याएं थी, इसलिए हैड लगेगा। लेंचो हैड टू प्रॉब्लम। पहली की अंग्रेजी फर्स्ट, कॉमा, जब लेंचो की फसल तैयार थी, तो जब की अंग्रेजी व्हेन क्रॉप्स ऑफ लेंचो। और थी की अब देखो थी कुछ कर रहा है क्या? लेंचो कुछ नहीं कर रहा। थी की अंग्रेजी क्या बनेगी? वॉज। और तैयार रेडी, ये तुम लोगों को आना चाहिए। रेडी बोले हम तैयार हैं। क्रॉप्स ऑफ लेंचो वाज रेडी। और की अंग्रेजी एंड, उसे पानी की आवश्यकता थी, उसे ही, ये वाक्य एक बार हो चुका है, पानी की आवश्यकता थी, बस कर्ता बदल गया। उसे कहाँ गया? हाँ, उसे ही आवश्यकता थी, नीडेड, ही नीडेड क्या? वाटर, ही नीडेड वाटर। तथा दूसरी एंड सेकेंड, कॉमा, जब उसकी फसल नष्ट हो गई, तो जब की अंग्रेजी व्हेन उसकी फसल, हेज क्रॉप्स डिस्ट्रॉय लिख लो। ये डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग ना बने तो रिउंड लिख दो, रिउंड। जब उसकी फसल नष्ट हो गई, रिउंड की तो बन जानी चाहिए, सरल है। रिउंड मीन्स होता है नष्ट होना। तो उसे 100 पीसोज की आवश्यकता थी। आवश्यकता 3 बार आ गया है, ठीक है ना। तो उसे की अंग्रेजी ही, आवश्यकता थी नीडेड, और पानी की जगह क्या लिख देना है? 100 पीसोज। ही नीडेड 100 पीसोज। इसीलिए सो लेंचो बहुत दुखी था। लेंचो वॉज वेरी सैड। ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लिखेंगे उपसंहार, यानी कि कॉन्क्लूजन, ठीक है। अब देखो, वास्तव में गायब है तो आप लिख लेना वास्तव में, ठीक है। वास्तव में की अंग्रेजी इंडीड, रियली ना लिखना है, रियली माने भी होता है, लेकिन आप इंडीड लिखें। क्या लिखें? इंडीड, वास्तव में। लेंचो एक परिश्रमी, तो कौन था? लेंचो। लेंचो वॉज अ परिश्रमी किसान, हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर। अब क्या? वह भगवान में विश्वास करता था, अच्छी बात है। ही हैड फेथ, ये दोबारा आ चुका है, ठीक है ना। ही हैड, देखो जो ही हैड फेथ इन गॉड, ही हैड फेथ इन गॉड, और भगवान में विश्वास रखता था। वह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो कौन है? वह, ही, एज प्रमुख यानी कि मेन, कैरेक्टर यानी कि पात्र, आप हीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस कहानी का, ऑफ इसकी अंग्रेजी देश, और कहानी की अंग्रेजी स्टोरी। ही इज मेन कैरेक्टर ऑफ। तो बेटा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो 4 नंबर आपकी जेब में होंगे। कहाँ होंगे? इस तरीक़ा से सीखो, पढ़ लो,
और लिख डालो, पेपर में आएगा लिख देना, कोई दिक्कत किसी को। चलिएगा, धन्यवाद।